और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। लक्षद्वीप बनाम मालदीव को लेकर मोहम्मद मुइजू की सरकार चौतरफा घिरती जा रही है। कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली अपनी तमाम फ्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड कर दी है। जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है। आपको पता है कि अभी हालात और वाकयात ऐसे हैं कि वो आज ये पागल है कि इतना छोटा सा मुल्क है। important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस लेटर। उन्होंने अब भारत से पंगा लेने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के कुर्सी पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यानी कि काफी इंडियंस जो हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया मालदीव्स। तुमसे ज्यादा पैसे तो कानपुर में लोग चमड़े के जूते बेच के कमा लेते हैं। यार तुम पागल वागल हो क्या? कैसी बात? मालदीव के एक सांसद ने मुइजू को पद से हटाने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रस्ताव दिया है। मोदी जी के खिलाफ ट्वीट क्यों किया, मोदी जी के खिलाफ क्यों पोस्ट लगाई, क्यों मोदी जी को कुछ कहा? मोदी जी हैं भाई, मोदी जी। इंडिया के इस मूव को देखते हुए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डर से या उनकी रिस्पेक्ट में जो 3 लाख इंडियन मालदीव जाते हैं, अब ईज माई ट्रिप उनकी बुकिंग नहीं करेगा, बल्कि हम लक्षद्वीप को मालदीव से ज्यादा बेहतर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में मालदीव की मौजूदा मुइजू सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैं तो उसको एंटी हिंदू कहूंगा, एंटी हिंदूफोबिया भी कहूंगा। Simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. ISIS में ज्वाइन करने वाले सबसे ज्यादा पिछले कुछ दिनों में ये मालदीव्स के ही लोग। मालदीव्स जो है ना, वो अनकरीब इसके ऊपर माफी मांगेगा इंडिया से। जो हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच हुए इस विवाद में अब इजराइल भी खुलकर कूद पड़ा है। इजरायली एम्बेसी ने बताया कि अब हम भारत के लक्षद्वीप को उन्नत करने के लिए भारत का पूरा सहयोग करेंगे। इजराइल के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो समुद्र के पानी को मीठे पानी में अर्थात पीने योग्य जल में परिवर्तित कर सकता है, और ये टेक्निक सिर्फ इजराइल के पास है। इजराइल ये टेक्निक किसी भी देश के साथ साझा नहीं करता, लेकिन उसने कहा है कि हम भारत को इस टेक्निक को दे देंगे और भारत के समुद्री तटों को विकसित करने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। इजराइल का ये बयान समझ लीजिए कि मालदीव सरकार पर एक विपत्ति बनकर टूट पड़ा है, क्योंकि मालदीव पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है और मालदीव के पर्यटन को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीयों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इजराइल भी इसमें बोल उठा। अच्छा, अब इजराइल ने कहा क्या है? इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए और एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए मदद करेंगे इंडिया की। ये कोई पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ये बात की हो, यानी कि लक्षद्वीप को जो है वो डेवलप करने के लिए इससे पहले भी इंडिया और इजराइल के बीच गुफ्तगू होती रही, ये बात चलती रही, क्योंकि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। तो अब उसने इस मौके पर ये क्यों कहा है? सोचने वाली बात ये है, इजराइल इस मौके पर ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस वक्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसमें इजराइल पपेट भी इस्तेमाल किया गया। तो उसमें मालदीव्स के उन लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, जो इजराइल का बाकायदा नाम लेकर बात की गई थी, तो उसमें तो इजराइल शामिल हो गया फिर। तो इस वजह से इस वक्त इजराइल का इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी था, और वो बोला है। इजराइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल जो है वो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, डिसैलिनेशन के नाम से एक प्रोग्राम था, और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और मजीद करेंगे। मैंने कि काफी इंडियंस जो हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया मालदीव्स का। इवन के 15 से 20 हज़ार जो हैं वो लोगों ने ऑन द स्पॉट जो है वो मालदीव्स का बाइकआउट करके फ्लाइट्स जो हैं वो बैन कर दी हैं। बैन करने से मुराद ये कि उधर जाना कैंसिल कर दिया है मालदीव।
तो सर क्या कहेंगे? और उसी दौरान अब मालदीव ने देखा कि इतने जो हमारे टूरिस्ट आ रहे थे और अब वो नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने 3 जो मिनिस्टर हैं उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के साथ इंडिया के इस मूव को देखते हुए और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डर से या उनकी रिस्पेक्ट में जो है उन्होंने ये मूव किया। अपने 3 मिनिस्टर, सर एक बहुत बड़ी बात होती है, एक मिनिस्टर को भी आपने सस्पेंड कराना है, बहुत बड़ी बात होती है। तो 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड करवाया जिन्होंने एंटी इंडिया जो है वो एक चांस। ऐसा था कि ये जो मिनिस्टर्स के उनके जो एक्स पर कमेंट आए थे वो बहुत ही रेसिस्ट और जिसे कह लीजिए कि एंटी, मैं तो उसको एंटी हिंदू कहूंगा, एंटी हिंदू फोबिया भी कहूंगा। लेडी इज अ रैबिट, मैं तो उसको जिहादी कहूंगा। इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि हम पपेट हैं, तो वो बेवकूफी वाली हरकत थी उनकी, और फुल ऑफ हेट्रेड जिसको कह लीजिए कि किसी और को बर्दाश्त नहीं कर जाना, ऑब्जेक्टिव तरीके से एनालिसिस नहीं करना, इमोशनल एनालिसिस करना। तो और आपको पता होगा ISIS में ज्वाइन करने वाले सबसे ज्यादा पिछले कुछ दिनों में ये मालदीव्स के ही लोग थे। और मैं देख रहा था YouTube पे एक वीडियो वायरल है, रिबाहा जी आप भी देखिएगा, उसमें क्या हुआ, एक स्विस कपल गया वहां पे बेचारा अपना वो सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी मैरिज एनिवर्सरी थी, या दे हैड वंस मैरिड इन स्विट्जरलैंड, ट्वाइस दे वांटेड टू हैव अनदर एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज इन मालदीव्स। वो आए बेचारे मालदीव्स में, तो उनके साथ जो लोगों ने उनकी शादी कराई उसमें वो गालियां बक रहे थे उनको अपनी भाषा में, उनको लग रहा है कि हमें दुआएं पढ़ रहे हैं। ये पागल है कि इतना छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा सा मुल्क है, तुमसे ज्यादा पैसे तो कानपुर में लोग चमड़े के जूते बेच के कमा लेते हैं। यार तुम पागल वागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें भारत के साइज का पता है? मालदीव्स पतीले की खुरचन, अबे तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें आइडिया है तुम लोग बोल क्या रहे हो? तुमने कितना बड़ा भंड मारा है तुमने। टॉप टूरिस्ट्स जो मालदीव जाते हैं भारत के आते हैं, टॉप नंबर 1, हमारे बाद रशिया, फिर चाइना, फिर 10 और देश, नंबर 1 इंडिया। अब भारत से कोई नहीं जाएगा। और ये जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी जिनको खुजली मचती ऐसे करके सेल्फी लेते हैं और जिनको फिर खाज होती है सेलिब्रेटिंग हॉलीडेज, तुम्हारी पिक्चरें डुबवा देंगे, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। ना तुम गए मालदीव की तरफ, तुमने फ्लाइट पकड़ी, ठीक है, सब समाप्त हो जाएगा तुम्हारा, समझ गए? जहां पे बंबई में हो वहीं पे रहो, हिलने की जरूरत नहीं वहां से। कहीं और जाना, लंदन फंडन जाओ, जहां पे मालदीव मत चले जाना। और जो मालदीव वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई गलती हो गई, नहीं, इनको जूते पड़ने चाहिए। औकात से बड़ी बात कर दी इन्होंने भाई, इन्होंने बहुत औकात से बड़ी बात कर दी है। तुम देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तुम उंगली उठाओगे 2 कौड़ी के? तुम्हारी औकात है? मालदीव जो है ना वो अनकरीब इसके ऊपर माफी मांगेगा इंडिया से, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में उन्होंने अल्फाज कहे हैं, और अपने अल्फाज वापस लेगा। और इवन अभी आप देख लें, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। अपने बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं उनको उन्होंने निकाल दिया उस चीज से, इस स्टेटमेंट के देने के बाद। तो मेरा ख्याल है वो इसको कहीं ना कहीं पे इसको ठीक करने की कोशिश में लग चुके हुए हैं, और अनकरीब इसके माफीनामा भी आ जाएगा मालदीव के उनके जो भी प्राइम मिनिस्टर या कोई जो भी इनके अथॉरिटीज हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से माफी मांगेंगे, भारत से माफी मांगेंगे। ये पहली दफा ही नहीं हुआ, हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है।